सभी को जय जय सीताराम। हम सभी दैनिक पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के श्री रामचरितमानस जी से दैनिक 5 श्रवण कर रहे हैं। हृदय चित्त लगाकर दैनिक श्रवण करें और अपने परिवार में भी दैनिक इसका पाठ्य करें ताकि अपने धर्म को कुछ सही ढंग से जाने और अपने व्यवहार में सुधार लाएं। ऐसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको हर चीज़ के बारे में धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पुराने जितने भी ग्रंथ हैं सभी को उसमें से पढ़ना शुरू करिए। जय जय सीताराम। और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और ताकि और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक अपडेट आप तक आ पहुँचे। आइए सभी भक्ति चित्त से भाव से स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पगणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकंदनम रघुनंदन कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप दर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिकलदलगंजनम मनुजाहिराजेहु मिली सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहो जानत रावरो एहि भांति गोरिया शीस सुनिसिया सहित हिया हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय हरसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे। श्री सियावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम।
श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री काकभूषणी महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। दोहा। सुनिय सुधा देखियहि गरल सब करतूति कराल। जहां तहां काक उलुक बक मानस सकृत मराल। अमृत केवल शून्य में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है। जहां तहां कोये उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मन सरोवर में ही है। सुनि समोच कह देवी सुमित्रा विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सुच पालई हरहि बहोरी बाल केली राम विधिमति भोरी। कौशल्य कह दो सुना काहू कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति गान विधाता जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। ईश्वर जाय शीस सब ही के उत्पत्ति थी तिदाय विसहु अमी के। देवी मोहमस सचिया बादी विधि प्रपंच अस आचल अनादि। भूपति जिया बामारा बहुरानी सोचिया सखी लकीनी जाहि तहानी। सिय मातु कह सत्य जुबानी। सिय मातु कह सत्य सुबानी। शोक दिया अवधि अवधपति रानी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगे, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत है और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्य जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्भाग्य हो है उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिरों पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। वह ये सब भी उसी का अधीन है। हे देवी मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बातों को हृदय में याद करके जो चिंता करती है वह तो है सखी हम अपने ही हित के हानि देखकर स्वार्थवश करती है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगे। दोहा। लखन राम सिय जाऊं बन भल परिणाम न पोच। गह बरही कह कौशिला मोहि भरत कर सोच। कौशल्य जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद सा तुम्हारी सूत सूत बधुद बसरी भारी। राम सपत में किन्ह न काऊ सो कर कहु सखी मत भाव। भरत शील गुण विनय बढ़ाई भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु करमति हीचे सागर सीप कीजे ही उलीचे। जानऊ सदा भरता कुल दीपा बार बार मोहि कहु महीपा। कसे कनक मनि पार की पाए पुरुष परिखियाई समय सुभाए। अनुचिता जुका बस मोरा शोक स्नेह सयान पथोरा। सुनि सुर सरी सम पावनी बानी भाई स्नेह
विकल सब रानी। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और 4 बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ, भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। शिव से कहीं समुद्र उलीचे जा सकती है। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानता हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पार की जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सैनापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रहा हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठे। दोहा। कौशल्या कहा धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेसी, को विवेक निधि बल्लभ ही तुम ही सकई उपदेशी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, है देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कह समुझाई, रखिया ही लखन भरत गवन ही बाना, जो यह मत माने माही पमाना, तो भल जनत करब सुविचारी, मोरे सोच भारत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरता मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही, लख सुबाहु सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी, नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धूनि, शिथिल स्नेह सीधा जोगी मुनि, सबुर निवास बिता की लकी रहे, तब धरि धीर सुमित्रा कहे, देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जज जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यज्ञ करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों का कोई भय ना हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकीत रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। दोहा। बेग पाऊ धरिय थल ही कह सने हूं सती भाय, हमारे तो अब इस गति के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित श्रद्धा से बोले, अब आप शीघ्र डेरे का पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। लखिसन हसुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता, देवी उचित सी विनय तुम्हारी, दशरथ घर निग्राम महतारी। प्रभु अपनी नीचहु आदरही, अग्नि धूम गिरि सिर तनु धरही। सेवक राव करम बनवानी, सदा सहाय मह भवानी। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहायक दिन कर सोहे।
राम जाई बनु करी सुर काजू, अचल अवधपुर करी हई राजू। अमर नाग नर राम बहुबाल, अमर नाग नर राम बहुबाल, चुक बसिया ही अपने अपने थाला। यह सब जाग बिलकी कही राखा, देवी न होई सुधा मुनि भाषा। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों को भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास और अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक है और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी है। आपका सहायक होने यज्ञ जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब यज्ञवल्क्य जी मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठ नहीं हो सकता। दोहा। अस कहि पग परी, प्रेम अति सिया हित विनय सुनाई, सिया समेत सिया मातु तब चली, सुआय सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी के साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी को माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बेदेही, जो जही जोग भांति तेही, तापस बेस जना की देखी, वासव विकल विषाद विशेषी। जनक राम गुराय सुपाई, चले थल ही सिया देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम पान की। और मगेउ अवधु अनुरागा, भयउ भूप मनु मनहु पयागा। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरंजीवी मुनि ज्ञान बीकल जनु, बुढ़त लहु बाला अबलवनु। मोह मगन मति नहीं बेदेही का, महिमा सिय रघुबर स्नेहा का। जनक जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिले। जनक जी को तपस्वियों के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय में लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया है। जय जय श्री सीताराम। सी अपितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी, धरनि सूत धीरज धरे हो समहु सुधरम विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपनों के संभाल न सकी, परंतु परम
धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। जय जय श्री सीताराम। श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम।